हाँ तो कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग अणुसूत्र बनाने के नियम देख रहे हैं। तो पहली वीडियो में हमने अणुसूत्र बनाने का पहला नियम और दूसरा नियम देखा। अब हम लोग देख रहे हैं अणुसूत्र बनाने का तीसरा नियम। तीसरा नियम देख रहे हैं, क्या है तीसरा नियम? हम लोग पहले अणुसूत्र बनाते हैं। बना रहे हैं हम लोग अमोनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। नियम नंबर 3, एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र बनाना है। संकेत की जरूरत पड़ेगा। एल्यूमिनियम का संकेत है Al, सल्फेट का संकेत है SO4। अब देखो संयोजकता इसकी एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2। देखो संयोजकता फिर समान नहीं है, तो क्या होगा? इसकी संयोजकता इसको जाएगी, इसकी संयोजकता इसको जाएगी। अब अणुसूत्र बनेगा Al2SO4। अब देखो SO4 3 लिखेंगे। अब यहाँ 3 लिखेंगे तो क्या दिखेगा? SO4 43, SO43 दिखने लग जाएगा। तब क्या करेंगे? जब पहले से यहाँ कोई संख्या हो और हमको 3 लिखना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में डालेंगे और इसको लिखेंगे Al2SO4। अब इसको पढ़ेंगे Al2SO4 थ्राइस। यहाँ पर साइड में कहीं कुछ लिख लो कि जब ब्रैकेट के बाहर 3 लगता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? थ्राइस। क्या पढ़ते हैं? ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम का संकेत NH4, कार्बोनेट का CO3, संयोजकता अमोनियम की 1, कार्बोनेट की 2। चलो संयोजकता समान नहीं है, इसकी संयोजकता इसको गई, इसकी संयोजकता इसको गई। अब अणुसूत्र बन जाएगा NH4। अब देखो 2 लिखा तो क्या होगा? लगेगा कि 42 है ना? 42 है। तो मैंने क्या बोला? नियम नंबर 3 क्या बोलता है? जब किसी तत्व में पहले से यहां पर संख्या हो और हमको संयोजकता लगानी हो, एक से अधिक संयोजकता लगानी हो, तो इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे। तो NH4 2 ऐसा लिखा। तो जब ब्रैकेट के बाहर 2 लगता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस। NH4 ट्वाइस। समझ रहा है? तो NH4 ट्वाइस CO3। तो अमोनियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो गया? NH4 ट्वाइस CO3। समझ गया आपको? चलो हम लोग तीसरा उदाहरण लेते हैं यहां पर। तो तीसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम फास्फेट। मैग्नीशियम का संकेत है Mg, फास्फेट का संकेत है PO4। मैग्नीशियम का संकेत है 2, फास्फेट का संकेत संयोजकता है 3। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, फास्फेट की 3। संयोजकता समान नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसकी संयोजकता उसको, उसकी संयोजकता इसको, और अणुसूत्र बन जाएगा Mg3। अब PO4। अब यहाँ पर 2 लिखूंगी तो 42 दिखेगा। तो मैंने क्या कहा था? नियम नंबर 3, यदि पहले से ही यहाँ पे कोई संख्या है और 1 से अधिक लगता है तो इसको PO4 को ब्रैकेट में रखेंगे और फिर उसके बाद में जो है हम लोग संयोजकता लिखेंगे। तो Mg3PO4 ट्वाइस। पढ़ते समय PO4 2 नहीं पढ़ना है, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो पढ़ेंगे ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो उसको पढ़ेंगे थ्राइस। समझ गया? चलिए अब नियम नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। हमारा अणुसूत्र बनाने का नियम नंबर 4। देखो गिनती होती है, मालूम है आपको? हिंदी में गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3 4 5 9 10, है ना? इस प्रकार। उसी प्रकार मराठी में भी बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैसे ही विज्ञान में भी गिनती होती है। कैसे होती है? देखो यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको। 10वीं तक केवल 5 तक की जरूरत है।
तो एक की गिनती हो गई मोनो, एक को क्या बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई या डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई या ट्राई, चार को बोलते हैं टेट्रा, पांच को बोलते हैं पेंटा, वैसे ही 6 को बोलते हैं हेक्सा, 7 को बोलते हैं हेप्टा, 8 को बोलते हैं ऑक्टा, 9 को बोलते हैं नोना और 10 को बोलते हैं डेका। लेकिन हमको 10 तक जरूरत नहीं है, हम लोग को 8वीं में 5 तक की जरूरत है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए संकेत, अब यहाँ डाई शब्द है तो डरना नहीं है, हमको बस कार्बन और ऑक्साइड से मतलब है। कार्बन क्या है, संकेत C, ऑक्साइड क्या है O। कार्बन कितनी संयोजकता में आता है, देखो 4 संयोजकता में, ऑक्साइड कितने में आता है 2। फिर देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर संयोजकता समान नहीं है, इसके उसको जाएगी है ना, लेकिन उसके पहले कटता है क्या देखते हैं, गणित के नियम के अनुसार कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा यहाँ 2 बचा, 2 उसको चला गया, वो 1 था वो यहाँ चला गया, तो क्या बन जाएगा CO2। अब नाम देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन कितना है, डाई है, डाई यानी 2 है, समझ गए इसका मतलब। इसलिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा से घबराना नहीं है, ये केवल बताता है कि कितने वहां पर परमाणु हैं। चलिए अब दूसरा लेते हैं हम लोग, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए अणुसूत्र बनाते हैं हम लोग, कार्बन का संकेत C, क्लोराइड का Cl। फिर यहाँ टेट्रा देख के घबराना नहीं है, हाँ उसको जानने देना। मैंने कार्बन का और क्लोराइड का आपको लिखा है, तो कार्बन की संयोजकता हो गई 4, क्लोराइड की हो गई 1, हो गया। अब यहाँ पर कटता तो नहीं है, तो वही नियम लगेगा, संयोजकता समान नहीं होती, इसको चला जाएगा, कार्बन 1 लिखेंगे, क्लोराइड 4, तो क्या बन गया कार्बन टेट्रा, टेट्रा यानी 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड कितने हैं 4 है, यानी क्लोरीन के परमाणु जो है 4 है इस अणुसूत्र में, इसका मतलब ऐसा है। अब यहां पर देखो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, देखो फास्फोरस का संकेत है P, हाँ ऑक्साइड का है O। फास्फोरस आता है 5 संयोजकता में, ऑक्साइड आता है 2 संयोजकता में। फिर हमारा नियम क्या कहता है, संकेत समान नहीं है तो इसका उसको जाएगा, तो बन जाएगा P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना है बोल रहा है उसके पास में, पेंटा है यानी कि 5 है, समझ गया। तो आपको नियम नंबर 4 भी समझ गया। अब चलते हैं नियम नंबर 5 में। बगल वीडियो खाली दिसता है क्या, नियम 5 इतपर्यंत। उदाहरण लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा उदाहरण लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी मुझे बताओ इन तीनों अणुसूत्रों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों अणुसूत्रों में आपको देखो कॉमन क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब देखो 5वां नियम, जब हाइड्रोक्साइड किसी भी अणुसूत्र में होगा तब क्या करना है। देखो आपको मालूम है क्या की जरूरत पड़ती है हमको, संकेत की और संयोजकता की। चलो फिर इसमें भी संकेत और संयोजकता की। आपको मैं पहला नहीं बता रही हूं, पहले बाद वाले बताती हूँ, फिर पहला आप लोगों से ही पूछूंगी मैं। चलो कैल्शियम का संकेत क्या है, Ca। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या है, OH। देखो हाइड्रोक्साइड में लिखा है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2, हाइड्रोक्साइड की कितनी है, 1। अब नियम क्या कहता है, समान नहीं है, फिर 1 गुना हो जाएगा इसकी इसको। अब हमारे पास अणुसूत्र बन जाएगा CaOH2, ऐसा बनेगा। लेकिन ध्यान रखो नियम नंबर 5 क्या बोलता है, जब भी हाइड्रोक्साइड होगा तो यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर 2 लिखेंगे।
यहाँ 2 की जरूरत थी क्या? नहीं। हम लोग ब्रैकेट कब लगाते थे? जब पहले से वहां कोई संख्या होती थी। लेकिन जब भी हाइड्रोक्साइड रहेगा और 1 से अधिक रहेगा तो उसको ब्रैकेट करेंगे और फिर लिखेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? CaOH ट्वाइस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लगाते हैं तो उसको पढ़ते हैं CaOH ट्वाइस। समझ रहा है आपको? देखो यहाँ पर जरा भी ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, CaOH2 लिख सकते थे। लेकिन जब भी 5वां नियम क्या कहता है? जब भी हाइड्रोक्साइड रहेगा तो 1 से अधिक लगेगा तो हम लोग इस प्रकार ब्रैकेट में रख के OH को फिर 2 लिखेंगे और CaOH ट्वाइस। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। संकेत एल्यूमिनियम का क्या है? Al। हाइड्रोक्साइड का क्या है? OH। अब संयोजकता देखेंगे हम लोग। संयोजकता लिस्ट में ढूंढ लीजिए आप, याद है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संयोजकता है 3, हाइड्रोक्साइड की है 1। संयोजकता समान नहीं है, उसको गई, अणुसूत्र बन जाएगा। क्या अणुसूत्र बनेगा? Al OH 3 ऐसे लिखोगे। लेकिन जब भी OH है तो मैंने क्या कहा है? 5वां नियम, ब्रैकेट लगाएंगे और AlOH थ्राइस है। देखो हम लोग क्या करते थे? ब्रैकेट कब लगाते थे? जब हम लोगों का कोई संख्या होती थी। लेकिन OH जब भी रहेगा और 1 से अधिक लगाएंगे तो AlOH थ्राइस पढ़ेंगे इसको। ब्रैकेट के बाहर जब 3 लगता है तो AlOH थ्राइस। चलो अब पहले उदाहरण में आ जाते हैं। सोडियम का है Na, हाइड्रोक्साइड का है OH, दोनों की संयोजकता 1 है। अणुसूत्र क्या बनेगा बताओ जरा? क्या लिखूं मैं अणुसूत्र? Na ब्रैकेट OH? हाँ नहीं। अभी देखो यहां पर आपको मालूम है संयोजकता सेम है, तुरंत कट गया, बन गया क्या यहाँ पे? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार ये हमारे अणुसूत्र बनाने के 5 नियम हमने देख लिया। अब आप दुनिया का कोई भी अणुसूत्र आप लोग बना सकते हैं।